मेरे साथ हुआ जो सब वो स्वप्न नहीं सच्चाई है। मेरी चीखें न सुनी किसी ने, न मैंने ही आवाज उठाई है। क्योंकि जख्म दिखाए बिना तुम समझोगे नहीं शायद, इसीलिए मेरे नन्हे हाथों ने अपनी ही लाश दबाई है। तो मेरी पोयम का टाइटल है कुछ यादें बचपन की और एक कड़वी चॉकलेट। मेरी कहानी के अल्फाज तुम्हें पुराने से लगेंगे, मेरे किस्से भी तुम्हें सुने सुनाए से लगेंगे, मगर जख्म मेरा अभी ताजा सा है, जिसके निशान तुम्हें मेरी रूह पर मिलेंगे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बड़े से परिवार में एक लड़की जन्म लेती है। खुश होते हैं सभी उस नन्ही परी को देखकर, मगर दादी उसकी भौहें सिकोड़ लेती है। दिन महीने साल बीते, उस नन्ही परी की किलकारियां प्यारी सी मुस्कान में बदल रही थी। इसका मतलब था कि लड़की बड़ी हो रही थी। कुछ 5-6 साल की रही होगी वो, जब कुछ रिश्तेदार उसके घर पर आए थे। अपने साथ में मिठाइयां और खूब सारे तोहफे भी लेकर आए थे। माँ ने बिटिया रानी को बुलवाया और सबसे उसका परिचय करवाया। माँ बोली, बिटिया रानी देखो तुम्हारे भैया आए हैं, साथ में खेलो इनके जाकर, खिलौने दिखाओ, और देखो ये तेरी डॉल के लिए दूल्हा भी लेकर आए हैं। भाई का हाथ पकड़कर वो अपने खिलौने वाले कमरे में ले गई। खिलौने दिखाते हुए उसके चेहरे की खुशी उसकी आंखों की चमक में बदल रही थी, पर न जाने कैसे ये मासूमियत उसके भाई को ललचा रही थी। धीरे से पास आया वो, उसको गोद में बिठाया, फिर धीरे से उसने उसके कपड़ों को सरकाया। अब उसके हाथ उसके बदन को सहला रहे थे, अब उसके हाथ उसके बदन को सहला रहे थे, चेहरे से होते हुए सारे जिस्म को छू रहे थे। फिर एक हाथ उसने उसके मुंह पर रखकर उसकी चीखें दबा दी, और बाद में एक चॉकलेट का लालच देकर वो बात भी सबसे छुपा दी। लड़की जाना चाहती थी माँ के पास, सारे जख्म दिखाना चाहती थी, जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, अपने दर्द का अनुमान वो सबको कराना चाहती थी, मगर माँ ने ही तो बोला था कि भैया की बातें मानना, जैसा वो बोले बस वैसा ही करना। अब वही एक किस्सा बार बार दोहराया जा रहा था। अब हर बार का खेल उतना ही दर्द दे रहा था। अब वो एक चॉकलेट उस दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। तो एक रोज उसने हिम्मत जुटाई और सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताई, मगर अब उसके जिस्म पर दिखाने को निशान नहीं थे। तो पूरी बात सुने बिना ही माँ बोली उससे कि किसने तुझे ये सब बातें सिखाई, क्या पागल हो गई है तू? अरे तू बहन है उसकी और वो तेरा भाई। वो आवाज जो उस रोज उठी थी वो वहीं दब गई। वो आवाज जो उस रोज उठी थी वो वहीं दब गई, क्योंकि अगर जिस्म पर दिखाने को निशान नहीं है तुम्हारे, तो तुम सही और वो गलत नहीं। हाँ, मैं जिंदा हूं अब भी, हाँ होने को मैं हूं अब भी, मगर शायद जिंदा नहीं। ये रंग पीला पड़ गया है मेरा उस हादसे के बाद, ये सुनहरा नहीं। हाँ पता है कि वो खेल अब नहीं खेले जाते, मगर उनका दर्द आज भी होता है। हाँ वो निशान तो जिस्म से मिट गए थे तभी, मगर उनका एहसास हर रोज होता है। हाँ मैं गुस्सा हूं सबसे, हाँ मैं गुस्सा हूं सबसे, और मेरा हक भी है, क्योंकि मुझे डर लगता है अब भी अकेले होने से, डर लगता है मुझे अब भी किसी के छूने से, और हाँ डर लगता है मुझे अब भी उस भाई के सामने होने से, उस भाई के सामने होने से।